हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने अपनी पिछली क्लास में सेट्स के बारे में पढ़ा था। हमने अपनी पिछली क्लास में सेट्स और उसके डिफरेंट टाइप्स को समझा था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमने उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप प्लीज़ उसको जाकर देख लें। हमारा आज का टॉपिक है सबसेट। आज हम सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने एक सेट लिया है जिसमें हमने एलिमेंट पुटअप किए हैं, वो हैं 5, 6 और 7। हमने इस पूरे सेट को एक नाम दिया है जो कि है A। अब हम कहेंगे कि इस A वाले सेट में एलिमेंट है 5, 6 और 7। अगर हमें इस वाले सेट का सबसेट बनाना है तो इसका मतलब हमें उसके एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर B एलिमेंट लिया है, B वाला सेट लिया है, तो वो है 6 और 7, उसमें एलिमेंट है 6 और 7। इसका मतलब हमने जो सेट B बनाया है वो हमने A में से एक्सट्रैक्ट आउट किया है। देखो 6 और 7 इसमें भी हैं और 6 और 7 इसमें भी हैं। इसका मतलब अगर हमें सबसेट बनाना है तो हम किसी भी सेट का, तो हमें उस सेट में से एलिमेंट्स को निकालना होगा। यहां पर हम इस वाले एग्जाम्पल को लेकर ही इसके सारे सबसेट लिखते हैं। जो सबसे पहला सबसेट बनेगा वो होगा 5। अब ये वाला जो 5 है ये हमने इस वाले सेट से ही तो लिया है, तो ये वाला 5 इस सेट A का सबसेट है। अब यहां पर हम एक और सबसेट बनाएंगे, ये होगा 6। अब ये वाला 6 भी हमने इससे लिया है, तो ये वाला 6 A का सबसेट है। ऐसे ही हमारा बनेगा 7। ठीक है। अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा 5 और 6। 5 और 6, ये 5 और 6 हमने A में से लिया है, इसका मतलब 5 और 6 भी A का सबसेट है। अब 6 और 7 भी हमने इस वाले सेट से लिया है, तो 6 और 7 भी A सेट का सबसेट है। अब 7 और 5 ये भी हमने इसमें लिया है, तो ये भी इसका सबसेट है। और मानो अगर हम इसकी पूरी एक कॉपी बना दें तो क्या वो इसके इक्वल नहीं है? क्या हमने वो इसमें से एक्सट्रैक्ट आउट नहीं किया है? अगर हम इसकी एक कॉपी बना रहे हैं, इसका मतलब वो भी हम इसी से ले रहे हैं, तो वो भी इसमें से ही एक्सट्रैक्ट आउट हुआ है। तो 5, 6 और 7 भी इसका सबसेट है। अब जो नेक्स्ट है वो ये समझने वाली बात है कि अगर हम किसी भी सेट का सबसेट बनाते हैं तो हम उसमें 5 को भी इंक्लूड करते हैं। हमने देखा था कि 5 का मतलब है सेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, एक एलिमेंट भी नहीं, तो वो हो जाएगा 5। ये तो ये वाला भी इसका सबसेट है, क्योंकि देखो ये वाले ब्रैकेट हमने इसी में से तो लिए हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 5 है इसमें कुछ भी नहीं है जिसमें, वो भी हमने इससे ही लिया है, क्योंकि एटलीस्ट हमने इसके ब्रेसेस लिए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये 20 का सबसेट है। तो हमने देखा कि हमारे कितने बने सबसेट टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम इनकी कैलकुलेशन को अभी समझेंगे। अब एक और अब ये जो हैं ये सारे इसके सबसेट हैं, मतलब ये वाली सारी चीजें हमने इस A वाले सेट में से ही ली हैं, तो ये सारे इसके सेट A के सबसेट हैं। ठीक है। अब हम P के बनाने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो। अब ये ऐसे बनेगा 2, फिर हम 4 लेंगे, 4, जो नेक्स्ट होगा वो बनेगा 6 और ये वाला बन जाएगा 8। तो इसका मतलब हमने ये सभी चीज इसी में से लिए हैं,
तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सारे इसके सबसेट हैं? जी हाँ, हमने ये सारे इसमें से ही ली हैं, तो ये सभी इसके सबसेट हैं। नेक्स्ट होगा 2 और 4, 2 और 4। फिर होगा 4 और 6, 4 और 6 भी इसका सबसेट है, क्योंकि 4 और 6 भी तो हमने इस वाले सेट में से ही लिया है, तो ये इसका सबसेट है। और ये किसका सबसेट है? P का, क्योंकि हमने P में से 4 और 6 को निकाला है। अब जो नेक्स्ट होगा वो होगा 6 और 8, 6,8, ठीक है। फिर होगा 8,2, 8,2 भी तो हमने इसमें से ही लिया है, 8,2, ये भी हमारा सबसेट है P का, क्योंकि 8 और 2 हमने P से ही लिया है। जिसमें से ले रहे हैं और जो जो एलिमेंट ले रहे हैं वो सारे उसके सबसेट है। हमने 2 और 4 का एग्जाम्पल लेते हैं। 2 और 4 हमने इस P सेट में से ही लिया है, तो वो इस कारण ये इसका सबसेट है। सबसेट मतलब सब मतलब होता है छोटा, और सेट मतलब होता है छोटा सेट। तो जो ये छोटा सा सेट बना है ये इसी का तो छोटा सेट है, इसलिए ये इसका सबसेट है। अब हम इसमें 2, 4, 6 भी तो ले सकते हैं, क्योंकि 2, 4 और 6 पूरा पूरा उसमें से आ रहा है, तो हम उसमें से ले सकते हैं 2, 4 और 6, ठीक है। अब ये 2, 4 और 6 ये भी तो हमने इसी में से लिया है, तो ये वाला भी इसका सबसेट है, ठीक है। 4, 6 और 8 भी ले सकते हैं। 4, 6, 8 क्यों ले सकते हैं? क्योंकि हमने 4, 6 और 8 भी तो ले सकते हैं, क्योंकि ये भी तो हमने इसमें से ही लिया है। अब इसमें से लिया है, इसका मतलब ये भी अब इसका सबसेट है। अब 8, 2, 4 क्या इसका होगा सबसेट? बिल्कुल होगा, क्योंकि अब हम वो भी तो इसमें से ले रहे हैं, तो 8, 2, 4 भी हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या होता था? पूरी की पूरी कॉपी निकाल लो। अब हम उसकी पूरी की पूरी कॉपी ले लेंगे। ये हमारा हो गया 2, 4, 6, 8। एक और यहाँ पर याद रखने वाली चीज है कि हम 5 भी लेते हैं। 5 मतलब कुछ नहीं ले रहे। अब कुछ नहीं ले रहे तो हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे हम 5 बना देंगे और ये बन गया। ऐसे करके हम किसी भी सेट का सबसेट बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट भी अभी पहले हम इसके प्रॉपर सेट बनाना सीखते हैं, फिर हम देखेंगे कि प्रॉपर सेट और सबसेट में क्या रिलेशन बनता है। क्या होगा कि जब मानो हम एग्जाम्पल लेते हैं 1, 2 और 3 का, ठीक है। 1, 2 और 3 का, तो 1 तो हो जाएगा, 1 बन गया। एक काम करते हैं, हम इसके प्रॉपर सेट नहीं लेते, अभी वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेते, अभी हम इसके सबसेट्स निकालते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर क्या होगा? 1, 2 होगा, 1 और 2 होगा, फिर क्या होगा? 2 और 3 होगा, 2 और 3 भी हो गया, फिर होगा 3 और 1, 3 और 1, ठीक है। फिर हमारा लास्ट स्टेप क्या होता था? हम इसकी कॉपी बनाते थे। यहीं पे सारा खेल है कि हम प्रॉपर सेट में कभी भी किसी भी सेट की कॉपी नहीं लेते, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे हम अगर सबसेट्स बनाते तो इसका मतलब हमें इसकी कॉपी लेनी पड़ती, पर हम प्रॉपर सेट में कभी भी कॉपी नहीं लेते। तो क्या 5 इंक्लूड होगा? जी हाँ, 5 बिल्कुल इंक्लूड होगा। 5 या फिर नल सेट हमेशा इंक्लूड होगा, सिर्फ जो हमें एलिमिनेट करना है वो होता है उसकी कॉपी। अब ये वाला है A, B, C, D, इसको हमने नाम दे दिया P, ये है Q। उसमें से हमने A को एक्सट्रैक्ट करा और B को एक्सट्रैक्ट करा, तो हम कह सकते हैं कि जो Q है वो P का सबसेट है।
ठीक है, इतना समझ में आया। ए और बी हमने पी में से लिया है, ए और बी हमने पी में से लिया है, इसका मतलब क्यू पी का सबसेट है। पर क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रॉपर सेट है? अब अगर मुझे चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर सेट है या नहीं, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ये ए और बी बिल्कुल इसके सेम नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं ये वाला लिखता हूं ए बी सी और डी, बिल्कुल इसकी कॉपी, तो ये इसका प्रॉपर सेट नहीं होगा। इसका रीजन है कि ये बिल्कुल इसके सेम हो गया, और हमारी कंडीशन क्या थी कि इसकी कॉपी ही नहीं उठ के आनी चाहिए यहाँ पर, बाकी कुछ भी लिख लो वो इसका प्रॉपर सेट है। तो अब चेक करते हैं क्या ए और बी इसका प्रॉपर सेट है। जी हाँ, इसका प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये इसका प्रॉपर सबसेट है। उसका रीजन क्या है कि ये वाला जो है, जो हमने एक्सट्रैक्ट आउट किया है, ये बिल्कुल इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है। इसके कारण हम कह सकते हैं कि ये जो क्यू है ये पी का प्रॉपर सबसेट है। अब फिर से हम यही वाली चीज को लेते हैं, ठीक है। यहां पर हमने बोला कि ये सभी इसके सबसेट हैं, ठीक है। ये वाली हमने चीज बोली और आपने समझकर मान ली। अब अगर मेरे को लिखना है कि 5 इज अ, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर मेरे को ये चीज लिखना है तो एक मेथड है कि मैं पूरी इसको ऐसे करके लिख दूं, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। एक होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब अगर मुझे ये लिखना है कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे 5 को लिखूंगा, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे, ठीक है, और मैं लिख दूंगा ए। इसका मतलब है कि जो 5 है वो सबसेट है ए का। तो बात तो सेम है। अगर मैं इसको पूरा लिखता 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, या फिर मैं ये लिखूं, तो बात तो एक है। अब ये वाला कंफ्यूजन कर सकता है, तो उसको कुछ नहीं है। ये वाला जो ऐसे करके बनाया है ना, जो इसका माउथ है, जो ये खुल रहा है, वो हमको हमेशा पेरेंट सेट की तरफ बनाना है। अब पेरेंट सेट क्या होता है, जिसमें से हम एलिमेंट को ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर इस चीज को समझते हैं, ये प्रॉपर सबसेट है, ये इसका प्रॉपर सबसेट है। हमने अभी समझा क्यों, क्योंकि एक तो देखो ये वाली चीज हमने इसमें से ली है, एक्सट्रैक्ट आउट की है, निकाली है, तो इसलिए ये तो हो गया सबसेट। अब मेरे को चेक करना है क्या ये प्रॉपर सबसेट है। वो चेक करने के लिए मेरे को चेक करना है कि ये बिल्कुल इसके सेम ना हो, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। अब मेरे को वही चीज कैसे लिखनी है, देखो ये लिखी, Q इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ P। यहां पर हमने ऐसे करके ये बनाया था, ये वाला सिंबल होता है सबसेट के लिए, पर मेरे को बताना है अब प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट बताने के लिए हम सिर्फ ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला सिंबल यूज करना है सिर्फ, ठीक है। ऐसे एक करके C बना देना है। इसका क्या मतलब होगा, इस वाली जो हमने मैथमेटिकल लिखा है, मैथमेटिक्स की तरह लिखा है, उसका क्या मतलब है, Q जो है वो P का प्रॉपर सबसेट है। मतलब कि Q जो है वो P में से निकाला गया है, Q जो है वो P में से निकाला गया है। और जो Q है वो हमें दिखाना है कि ये प्रॉपर सबसेट है, तो हम दिखाएंगे कि जो Q है वो P के इक्वल नहीं है। अब इसलिए ही हमने ये वाला नहीं लगाया। क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैंने यहां पर अभी सबसेट निकालने सिखाए थे। अब मानो अगर कोई
इतना नंबर देता है तो हम क्या करेंगे भाई, एक एक करके निकालेंगे, सबसेट्स दे देंगे कि भाई देखो ये हमारे टोटल नंबर इतने, टोटल हमारे इतने सबसेट्स आए हैं। अब अगर मैं आपको दे दूं 36521, 36521, क्या आप इतने सारे नंबर्स का इतने बड़े सेट का सबसेट निकालकर मेरे को जब बताएंगे कि इतने सारे सबसेट निकल कर आए हैं? नहीं, उसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो है नंबर ऑफ सबसेट का। अगर मेरे को बताना है कि किसी सेट में से कितने सबसेट निकल सकते हैं तो मैं ये यूज कर दूंगा 2n। अब इसका मतलब मैं ये करूंगा, ये मेरे को एक सबसेट दे रखा है, एग्जाम्पल हर चीज में आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेरे को एक सबसेट दिया 36527, ठीक है, 36527, और उसको नेम दे दिया A, बहुत बढ़िया। अब मेरे को इसके सबसेट बताने हैं कि भाई कितने होंगे। मैं क्या करूंगा, इजीएस्ट वे है, मैं इनमें कैलकुलेट करूंगा भाई कितनी एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट और 5 एलिमेंट। तो इसका मतलब मेरे पास इस वाले सेट में 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। मैं ये वाला फॉर्मूला उठाऊंगा n में, फिर इसको ऐसे लगाऊंगा और 2 to the power 5 कर दूंगा। क्या मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, सॉरी एक गलत हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 ऐसे करके लिखूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा। 8 4 32। इसका मतलब इस वाले सेट के टोटल 32 सबसेट्स निकलेंगे इस वाले सेट में से। क्लियर हुआ? ठीक है। अब पावर सेट क्या होता है? पावर सेट का मैं बताता हूं बिल्कुल सिंपल फंडा। पावर सेट का मतलब है, अगर तुम्हें पावर सेट लिखना है ना, देखो मानो ये वाला दे दिया मेरे को 1 और 2, सिंपल एग्जांपल, इतना सा दे रखा है और कुछ नहीं है। 1 2 मतलब कि देखो, अरे रुको, यहाँ पे लेते हैं इसको, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक रहेगा। 1 2, मुझे इसके सबसेट बताने हैं, सबसेट बताने हैं, ध्यान रखना सबसेट बताने हैं अभी। तो मैं क्या करूंगा, 1 लिया बंद किया, 2 लिया बंद किया, कॉपी ली, इसमें कॉपी लेनी है पावर सेट में, सॉरी पावर सबसेट नहीं आएगा, पावर सेट में हम कॉपी लेंगे, कॉपी ली 1 2 और एक लगा देंगे 5 भी लग गया। ये कर लिया एक एक करके, मतलब ऐसे कर्ली ब्रेसेस खोला, 1 लिखा बंद कर दिया, खोला कर्ली ब्रेसेस 2 लिखा बंद कर दिया, ऐसे लिखा कर्ली ब्रेसेस खोला 1 2 कॉपी ली बना दिया। 5 में भी यही करा। कुछ नहीं करना है, जो भी तुमने ऐसे करके लिखा है ना उसको दोबारा से कर्ली ब्रेसेस में डालो, इधर की साइड भी कर्ली ब्रेसेस में डालो, बंद करो कर्ली ब्रेसेस, इज इक्वल्स टू पी ऑफ इसको एक नाम दे देते हैं, लेट अस से z, ओके, पी ऑफ z। खत्म। इतना करना था पावर सेट में। सबसेट को हम एक एक कर लिखते हैं, एक एक कर लिखते हैं। क्या मतलब 5 6 7, एक एक कर लिखा 5 6 7 ऐसे करके। हमें पावर सेट में कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिखना है, पर स्टार्टिंग और एंड में एक बड़ा बड़ा कर्ली ब्रेसेस बना देना है, पी ऑफ जेड, और उसके आगे पी पावर सेट, पी पावर सेट ऑफ सेट का नाम, इतना करना है, ठीक है। कैसे? पावर सेट पी ऑफ, लेट अस से एग्जांपल बी, ठीक है, पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हम करेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सबसेट ऑफ ए। तो ये कैसे करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, पहला ही एलिमेंट ले लो ए,
और फिर एक क्या होता था, अब एक ही है तो हमने क्या करा, कॉपी उठाई छोड़ दी, यहाँ पर कॉपी उठाकर पेस्ट कर दिया। अब एक क्या होता था हमें याद है, यहाँ पर हम एक बनाएंगे चीज जिसे हम कहते हैं फाई। ये हमारा आंसर हो गया। इतना करना था, इसकी कॉपी बनानी थी, फाई बनाना था और खत्म। यहाँ पर हमने नेम्स लिए हैं रीना और सोनू। इसके सबसेट बनाते हैं। सबसे पहले एलिमेंट उठाएंगे रीना 1, फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे सोनू, ठीक है, रीना सोनू ये बन गया, कॉमा लगाएंगे, फिर एक इसकी पूरी पूरी कॉपी बना देंगे। कॉपी बनाए, पूरी कॉपी यहाँ पर उठा देंगे, रीना कॉमा सोनू, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या होता था, ऐसे करके फाइव बनाओ, खत्म। अभी कॉन्सेप्ट सीखा था। लास्ट पार्ट में है फाइव, एक ही है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखो इसके कर्ली ब्रेसेस हैं ही नहीं, तो पहली बात ये कोई भी सेट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी भी नहीं बनने की। अगर हम कॉपी बनाएंगे, हमें कॉपी बनानी है तो हमें ब्रेसेस तो लगाने पड़ेंगे, इसमें तो ब्रेसेस ही नहीं है। हम क्या करेंगे, ऐसे करके छोड़ देंगे। यही हमारा पहला आंसर है, ठीक है, यही हमारा पहला आंसर है। ऐसे ही करना था। यहाँ पर हमें पहले देखना था कि भाई कर्ली ब्रेसेस हैं या नहीं। अब कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो सीधा हमें क्वेश्चन ही लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट है